लोगों ने लेक्चर नंबर 14 पढ़ना है। जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंपैरिजन बिटवीन सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमंस एंड फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने तीन टाइप्स के सेक्स डिटरमिनेशन पैटर्न पढ़े थे, वो पढ़े थे हम लोगों ने। अब हम लोगों ने एक्स और एक्स वाई और एक्स एक्स जो टाइप पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी। ये जो दोनों थे यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हमने पढ़ा था एक्स एक्स और एक्स वाई। ये हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों कॉमन है ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में। बच्चों हम लोगों ने ये पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हमने ह्यूमन में भी और ड्रोसोफिला में भी पढ़ा था। हम लोगों ने ये देखा था कि एक्स एक्स होती है फीमेल, एक्स वाई होता है मेल, ठीक है। अब जब इसमें हमने ये देखा था कि जो टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो डिपेंड करता है कि मेल से कौन सा स्पर्म आया था। बच्चों ये याद रखें, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में इसकी डिटेल बताई थी कि मेल जो होते हैं ये होते हैं हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक मीन के ये डिफरेंट टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एक्स टाइप के स्पर्म भी हैं और वाई टाइप के स्पर्म भी हैं। अब अगर यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो यहाँ से ये प्रोड्यूस होगी फीमेल, अगर यहाँ से वाई आ रहा है तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा मेल। इसका मतलब यही हुआ कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, मेल के ऊपर, मेल के स्पर्म्स पे, क्योंकि मेल क्या है हेट्रोगैमेटिक है, दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब बच्चों यहाँ पे आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है कंपैरिजन बिटवीन सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन एंड फ्रूट फ्लाई। क्या ह्यूमन और फ्रूट फ्लाई में क्या डिफरेंस है? देखिए इसमें पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन तो एक ही था, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टेबल बताती हूँ। जो टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है, इस टेबल में अगर हम देखें तो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं किसके लिए, ये फीमेल के लिए होते हैं। ड्रोसोफिला में भी ये है और ह्यूमन में भी ऐसे ही है। बच्चों कुछ चीजें कॉमन हैं ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें एक्स वाई है तो एक्स वाई ड्रोसोफिला में भी मेल होता है और ह्यूमंस में भी ये मेल होता है, ठीक है। उसके बाद एक्स नॉट अगर हम देखते हैं, बच्चों ये याद रखें एक्स नॉट ड्रोसोफिला में बना रहा है ये मेल, ठीक है, ये होता है स्टेराइल मेल, ठीक है, और ह्यूमंस में ये होती है स्टेराइल फीमेल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेराइल फीमेल और ये आ जाता है स्टेराइल मेल, ठीक है। अब बच्चों ये याद रखें आप लोग कि हम लोगों ने ये देखा था प्रीवियस जो चैप्टर हम लोगों ने 21 वाला पढ़ा था सेल साइकिल वाला, उसमें देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि अगर क्रोमोसोम मिसिंग है तो उससे ह्यूमंस में सिंड्रोम आ जाते हैं। बच्चों ये बात आप लोगों को मैं शॉर्ट से बता दूं कि क्रोमोसोम मिसिंग कब होते हैं, जब एनाफेज स्टार्ट होती है। एनाफेज में नॉन डिसजंक्शन होते हैं, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, इसे क्या करना है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना है। यहाँ से जो सेंट्रोमियर होता है इसका वो टूट जाता है और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी एनाफेज में तो देन उससे क्या होगा कि ऑफस्प्रिंग में भी ज्यादा आ जाए क्रोमोसोम या में भी कम आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस कंडीशन में ये एक्स नॉट है, इट्स मीन एक्स क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है और नॉट वाला तो कोई भी नहीं है, ना वो वाई है ना वो एक्स है। तो उस कंडीशन में जो ड्रोसोफिला है उसमें प्रोड्यूस होता है स्टेराइल मेल, ठीक है, और ह्यूमन में प्रोड्यूस होती है स्टेराइल फीमेल। और बच्चों ये याद रखें कि ये जो स्टेराइल फीमेल प्रोड्यूस हुई है इसमें क्या है कि वन मिसिंग क्रोमोसोम है, ठीक है। वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम मीन कि वो क्या है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। मुझे याद रखें ड्रोसोफिला में सिंड्रोम नहीं है, ड्रोसोफिला में स्टेराइल मेल प्रोड्यूस हुआ है,
लेकिन ह्यूमंस में क्या हुआ है, ये स्टेराइल फीमेल प्रोड्यूस हो गई है और उसको क्या था, टर्नर सिंड्रोम था। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम है अगर वो उनकी एडिशन हो जाती है, मीन ज्यादा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे है XXY, ठीक है, मीन के एडिशन हो गई है जब सेक्स क्रोमोसोम की, तो उससे क्या होगा, ड्रोसोफिला में तो ये फीमेल प्रोड्यूस होगी, लेकिन ह्यूमंस में ये होगा स्टेराइल मेल। ठीक है, और यह हम कह सकते हैं कि ट्राइसोमी हुई, इसको हमने नाम दे दिया क्लिफेल्टर सिंड्रोम, क्लिफेल्टर सिंड्रोम। ये थे कुछ डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि एक और डिफरेंस है जिसको हम कहते हैं कि मेल जो ह्यूमन में है, उनके मेल्स में एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं SRY जीन। बच्चों ये SRY जीन होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y। ठीक है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y। अब इस जीन का फंक्शन क्या होता है, ट्रिगरिंग मेलनेस इन ह्यूमन। बच्चों ये SRY जीन का यहाँ पे प्रेजेंट होना लाजमी होता है ह्यूमंस के Y क्रोमोसोम, ह्यूमन के Y क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन मेल के Y क्रोमोसोम के ऊपर। अब ये SRY जीन क्या करता है, वहां पे मेलनेस को प्रोड्यूस करता है, ट्रिगर करता है मेलनेस इन ह्यूमन, लेकिन ड्रोसोफिला में ये प्रेजेंट नहीं होता। जो ड्रोसोफिला है उसके मेल में SRY जीन प्रेजेंट नहीं होता। कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हमने इस टेबल से पढ़े हैं, और एक बात ये मैंने आप लोग को बताई कि SRY जीन वो ड्रोसोफिला में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि वो ह्यूमन के Y क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि इनके दरमियान एक जेनिक बैलेंस होता है, जीन्स जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स के हैं। ड्रोसोफिला में X क्रोमोसोम ऑटोसोमल बैलेंस सिस्टम होता है, और उसका जो Y क्रोमोसोम होता है वो बहुत, हम कह सकते हैं कि लिटिल इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है सेक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं X क्रोमोसोम फीमेल में, फीमेल डिटरमाइनिंग में, और वो क्या होता है, और ऑटोसोम जो कि मेल डिटरमाइनिंग है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद है कि सेक्स एक इंडिविजुअल का वो डिपेंड करता है ज्यादा नंबर ऑफ X क्रोमोसोम से, ठीक है, रिलेटिव टू द नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। ऑटोसोम की निस्बत वो सेक्स क्रोमोसोम पे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेक्स डिटरमिनेशन इन प्लांट्स। के प्लांट्स में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होती है। बच्चों आप लोगों को इस बात का पता है कि प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो बच्चों प्लांट्स जो होते हैं वो उनकी हम कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ सेक्सुअल सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, जैसा कि प्लांट है एक जिंको स्पीशी है, वो होते हैं डायोशियस प्लांट। ठीक है बच्चों, ये जिंको प्लांट की एग्जांपल देखें। जिंको ये होता है डायोशियस। अब डायोशियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके सेपरेट सेक्सेस होते हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मीन के ये जिंको जो है ये अगर वो मेल प्रोड्यूस करेगा तो मेल वो होगा जिसके अंदर होते हैं स्टेमन, और जो फीमेल प्रोड्यूस करेगा उसमें होते हैं कार्पल। तो बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि डायोशियस प्लांट वो होते हैं जो उनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मीन के जिंको प्लांट इस तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करता है। मेल फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर स्टेमन होता है। आप लोगों को बच्चों इस बात का पता है कि स्टेमन की कौन सा पार्ट है, ये फ्लावर का मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर।
ठीक है, और ये हो गया स्टेमन, और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है कार्पेल, ये होता है कार्पेल। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है कि मेल ने प्रोड्यूस किया है, मेल फ्लावर प्रोड्यूस हुआ, में सिर्फ और सिर्फ स्टेमन थे, फीमेल जो थी उसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्पेल थे। बच्चों इस बात का भी आप लोगों को पता है कि कुछ जो होते हैं प्लांट्स वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, मीन के एक ही फ्लावर में स्टेमन भी मौजूद होते हैं और कार्पेल भी मौजूद होते हैं, और वहीं से वो कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं अपने पोलन ग्रेन्स ओवरी तक ले जाते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स के ये अलग अलग होते हैं उनमें अलग फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, एक में मेल पार्ट लगता है और दूसरे पे फीमेल पार्ट लगता है, उससे फर्टिलाइजेशन होती है। अब जो कुछ डायशियस प्लांट्स में सेक्स क्रोमोसोम के दरमियान, ठीक है, डिफरेंस भी होता है। अब हम ये कहते हैं कि इनके पास एक्स वाई सिस्टम होता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये सेपरेट हम कह सकते हैं कि उनके पास एक्स और वाई सिस्टम है, क्रोमोसोम कुछ जो है कुछ के वो क्या है डिफरेंट है, और उनमें एक एक्स वाई सिस्टम है। अब ये प्लांट क्या करते हैं, उनके पास एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोमल बैलेंस सिस्टम होता है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, ठीक है। कुछ जो दूसरे होते हैं उनके पास सेक्स डिटरमिनिंग मैकेनिज्म वो डायोशियस प्लांट्स में भी देखा गया है। जैसे कि अब बच्चों ये बात यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉर्न ने डिस्कवर किया था पोलन सर्टेन प्लांट्स के वो करते हैं जिस सेक्स डिटरमाइनिंग, ठीक है बच्चों याद रखें। कॉर्न था एक साइंटिस्ट, ठीक है, इसने क्या किया था, इसने ये बताया था कि जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या प्लांट्स ही सिर्फ आप लोग देख लें तो प्लांट के लिए जो पोलन्स होते हैं, ठीक है, पोलन जो कि डिफरेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं वही उसकी सेक्स डिटरमिनेशन कर रहे हैं। कॉर्न ने ये बात कही थी 1907 में इसने ये कहा था कि प्लांट्स के जो पोलन प्रोड्यूस हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि सर्टेन पोलन वो क्या करते हैं, वही उसकी सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं कि कौन कौन से सेक्स हैं। एग्स देखें, आप लोगों को इस बात का पता है कि एग्स अगर हम प्लांट्स में भी देखते हैं तो वो भी वन टाइप के होते हैं, और पोलन जो है वो होते हैं टू टाइप्स के, और वो इक्वल नंबर में ही प्रोड्यूस होते हैं। एक टाइप का पोलन फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनाता है और दूसरे का पोलन बनाता है फीमेल प्लांट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक काइंड के पोलन फर्टिलाइजेशन के बाद या फर्टिलाइजिंग के बाद एग को वो प्रोड्यूस करते हैं मेल प्लांट, और दूसरी काइंड के प्रोड्यूस करते हैं फीमेल प्लांट। जिस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने वहाँ पे ह्यूमंस में देखा था, वहाँ पे भी हम लोगों ने ये कहा था कि जो एग्स हैं वो एक ही टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स टाइप के, ठीक है, और जो मेल है उसमें दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स और वाई। इसी तरह से इन प्लांट्स में भी ऐसा है कि जो एग्स हैं वो सेम टाइप के होते हैं, एग सेम टाइप के होते हैं, लेकिन वो जो स्पर्म्स होते हैं या जो पोलन, यहाँ पे बच्चों हम लोग प्लांट्स के मेल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे इसको हम स्पर्म के बजाय पोलन ग्रेन्स का नाम देंगे। तो ये याद रखें कि प्लांट्स में पोलन दो तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक टाइप के पोलन प्रोड्यूस कर रहे हैं फीमेल और एक टाइप के प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल, ठीक है। कुछ स्पीशीज यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म की जैसा कि ईस्ट होता है उनके पास सेक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं जेनिक सिस्टम पे, जो जेनिक सिस्टम होता है डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स के लिए उस पे, ठीक है। इस सिस्टम में जो सेक्सेस होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो सिंपल डिफरेंसेस होता है उनमें स्मॉल नंबर ऑफ जीन लोकाई पे, ठीक है। अब बच्चों ये बात यहाँ तक आप लोगों ने जो सेक्स डिटरमिनेशन इन प्लांट है ये भी काफी सारे जो बोर्ड के पेपर है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जेनिक सिस्टम क्या होता है, डायोशियस प्लांट कौन से होते हैं, या प्लांट्स में जो सेक्स डिटरमिनेशन होती है वो किस तरह से होती है, एक्स वाई सिस्टम भी है, वो एक फीमेल एक ही टाइप की एग प्रोड्यूस कर रही है लेकिन मेल
जो पोलन ग्रेन है वो डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये बच्चों आप लोगों ने बुक से भी कंसल्ट करना है, इसको बुक से भी देखना है, ठीक है। अभी आप लोगों का ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेक्स लिंकेज पढ़ेंगे, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। तो उसके लिए आप लोगों ने का इस चीज़ को तैयार किया होना लाजमी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।